हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम चुस्त दुरुस्त मस्त होंगे। देखिए, इस वीडियो को लेके आप देख रहे होंगे सीयूईटी एग्जाम 2024, यानी कि इससे एक बात क्लियर होती है कि मैं जो बातें करने वाला हूं आप सभी से, वो बातें 2024 सीयूईटी के एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि इस वक्त जो बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा कि वीडियो आप सभी के लिए मतलब ज़्यादा बड़ी ना बने, छोटी वीडियो में अपनी बातों को कहने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरी देखिए। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप करने के चक्कर में आप बहुत बड़ी गलती कर बैठे और जिस तरीके से आपको अभी से ही रूपरेखा लेके चलनी चाहिए अपने 12th एग्जाम में अबाउट सीयूईटी एग्जाम को लेकर कहीं आप वो गड़बड़ कर दें। तो इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को शेयर करें, मतलब पूरी देखें टिल एंड। ठीक है, सारी बातें आपके लिए टिप्स पे रहेंगी, सारी बातें बहुत सारी बातें मुझे बतानी है आपको, और शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 11, 12 और सीयूईटी से रिलेटेड जो भी अपडेट्स है और फाउंडेशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, कोई अनाउंसमेंट्स हो, वो बातें, टिप्स ट्रिक्स, सारी बातें। आगे चलते हैं। सवाल क्या है कि सीयूईटी एग्जाम्स की तैयारी कैसे की जाए, एक ये सवाल हो सकता है। मन में एक डाउट ये भी आता है, क्या सीयूईटी के थ्रू ही हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं। देखिए, मैं गाजियाबाद शहर में रहता हूँ, यहाँ के ज़्यादातर बच्चों का मुझे जब मैं मुआयना करता हूँ तो उनको उनके दिमाग में एक होड़ रहते, ड्यू 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 ड्यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसा माइंडसेट लगता है कि जैसे कि ड्यू सीयूईटी के एग्जाम्स करवाता है। जी नहीं, सीयूईटी के एग्जाम एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी करवाती है। ये मान के चलिए एक सरकारी एग्जाम है, एक तरीके से मान के चलिए सरकार द्वारा निर्मित एक एजेंसी है जो ये टेस्ट करवा रही है। क्लियर है? ये नहीं है इस एजेंसी के मतलब इसके अंदर मतलब एनटीए बहुत सारे एग्जाम्स करवाती है। सीयूईटी अंडर यूजी के अंतर्गत सीयूईटी अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करती है उसके अंदर कई सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं। मैं आपको अगर एक बात बताना चाहूं तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, सॉरी एक चीज ध्यान से देखिएगा, आप सभी के सामने नजर आ रहा होगा सीयूईटी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज 2023। मैंने थोड़ा सा निकाला और मैंने देखा, समझा कि भाई 2023 तक, ये ध्यान से देखिए फिगर कितनी बड़ी है, 257 यूनिवर्सिटी, 257 सिर्फ, जबकि अभी सीयूईटी का अभी दूसरा अटेम्प्ट भी हुआ है। 257 यूनिवर्सिटी ने अपने आप को कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं सीयूईटी के अंदर अपने आप को एनरोल रजिस्टर्ड करवा रखा है। जिसके अंदर अगर हम बात करें ना तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है 44 सेंट्रल केंद्र है ना, सेंट्रल केंद्र सरकारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और 44 स्टेट की हैं, 32 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 134 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, और 3 अदर यूनिवर्सिटीज आर पार्टिसिपेटिंग एंड ऑफरिंग एडमिशन इन यूजी कोर्सेज थ्रू सीयूईटी। इसमें जो लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज अभी एनरोल्ड हुई हैं सच एज, जैसे कि यहाँ लिखा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। अब सवाल क्या है, क्या खाली ड्यू आपके पास ऑप्शन है? जी नहीं, आपके पास अकेला ड्यू ऑप्शन नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। सवाल क्या है कि आपको पता होना चाहिए, जब आप अपने सीयूईटी का फॉर्म फिल करते हैं तो ऐसा मत करिए कि आप ड्यू के लिए फॉर्म फिल करें। आप मैं ड्यू को मतलब ये नहीं कह रहा, डिनाई नहीं कर रहा कि बेकार है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कई बच्चों को ड्यू में नहीं हो पाता है एडमिशन तो वो निराश हो जाते हैं, और निराश नहीं होना, ये अपनी निराशा को की छुपाने के लिए वो आईपी यूनिवर्सिटी भागते हैं। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ 2-3 यूनिवर्सिटी आपके पास ऑप्शन है, आपके पास सागर है, बहुत बड़ा सागर है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो सीयूईटी के अंदर एनटीए पे रजिस्टर्ड है एग्जाम्स के लिए, यूजी एग्जाम्स के लिए, वहां पे जाके आप यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं। याद रखना एक स्टेप है, एनटीए सीयूईटी का एग्जाम करवाती है, एनटीए के अंदर यूनिवर्सिटी ने अपने आप को एनरोल कराए, यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं उसके अलग अलग कोर्सेज, यूजी पीजी वाले कोर्सेज, साइंस साइड कॉमर्स साइड के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कोर्सेज। बात करोगे आप किस यूनिवर्सिटी, दो चीजें बड़ी मैटर करती हैं,
और कोर्स को ऑप्ट करना मैटर नहीं करता, यूनिवर्सिटी पहले मैटर करती है। आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं वो, अब यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि कई लोगों को लगता है कि नहीं हमें दूर नहीं जाना, हमें पास में जाना, सही बात है, फिर तो आईपी ले लो, है ना, डी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकते हो, नोएडा साइड में जा सकते हो, गुड़गांव साइड में, मतलब आपका एक एरिया है कि आपको कितनी दूर तक आपके घर वाले अलाउ कर रहे हैं, इस बेस पे भी हो सकता है। पैसों के बेस पर, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इस कैटेगरी के बेस पर भी आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग उनकी फीस वगैरह होती है, तो वो जो आपकी पॉकेट अलाउ करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो बहुत सारे ऐसे बेसिस आते हैं जिसमें हम यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आप उसके किस कोर्स में जाना चाहते हो वो देखना। जिस कोर्स में आप जाना चाहते हैं, अब उस कोर्स में जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है, अब जो ये क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एनटीए ने एक नॉर्मल डिसाइड करा हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटीज को थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। अब जैसे कि कई यूनिवर्सिटीज जो होती है वो जीटी को प्रायोरिटीज देती है कि जनरल टेस्ट हम लेंगे, वो ले, अगर इस कोर्स में आना है तो जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। कई यूनिवर्सिटी ड्यू है, बीकॉम ऑनर्स में जीटी कंपलसरी नहीं कर रखा ड्यू ने, तो कई यूनिवर्सिटी जीटी को मतलब किसी कोर्सेज में अलाउ नहीं करते हैं कि हाँ हमें बिना जीटी के भी चलेगा, डोमेन का दे दो आप एग्जाम, बात क्लियर होगी। तो आपको उस यूनिवर्सिटी के फलाना कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा आपको, अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और सब्जेक्ट जैसे भी आप डोमेन के सब्जेक्ट लेते हैं या नॉन डोमेन सब्जेक्ट्स लेते हैं, वो डिपेंड करता है कोर्स के अकॉर्डिंग। क्लियर ही नहीं है कि उस कोर्स में डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। आप जिस बेस पर आप सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग एग्जाम्स होंगे। जितने नंबर ऑफ कोर्सेज आपके रहेंगे उतने नंबर ऑफ आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट रहने वाले, सिलेक्शन रहने वाला है आपका, ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर ऑफ एग्जाम बढ़ेंगे। आपके लोग अलग अलग डेट पे अलग अलग आपके एग्जाम होने वाले हैं, ये बात क्लियर होगी, जहां पर भी आपका सेंटर पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना। तो सीवीटी की इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसमें सबसे बड़ा जो मुझे सिलेबस लगता है, वो सबसे बढ़िया लगता है, वो है जीटी। और जनरल टेस्ट को लेके ना मैं पहले बता के चल रहा हूँ, मेरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत तगड़ी तरीके से काम कर रही है। और जनरल टेस्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं जो सीवीटी के अंदर आ सकते हैं, जो कि सीवीटी के अंदर आ सकते हैं, सॉरी, ठीक है, तो जो सीवीटी के अंदर आ सकते हैं, तो वो लर्नोविट के हमारे जो वाईटी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसमें लर्नोविट के कम्युनिटी पेज पे डेली रोज डाले जाते हैं क्वेश्चन। बात क्लियर होगी नहीं होगी? 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, एक घंटे में 4 क्वेश्चन आते हैं। बात क्लियर हो गई? आप उन्हें दिन भर में कभी भी अटेंड करें। आप 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अलर्ट है तो अलर्ट बेसिस पे करें, नहीं तो जाकर लर्नोविट, यू कैन सर्च लर्नोविट, लर्नोविट मतलब विटामिन ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्नोविट, यू कैन सर्च लर्नोविट ऑन यूट्यूब, ऑन वाईटी एंड कम्युनिटी पेज पे जाओ और जो भी आपके वहां पे मतलब क्वेश्चंस डाले गए उनका सिलेक्शन दो, और अच्छे आए तो खुशी बनाओ, और नहीं गलत दे दिया तो उसको सीख लो। प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो मेरे बच्चों, मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, जीटी की प्रिपरेशन 2 महीने में जो आप करते हो, लास्ट मोमेंट में वो कभी नहीं होने की, क्योंकि जीटी वाइड सिलेबस है थोड़ा सा, उसमें जितना पढ़ो उतना कम रहता है। ये बात क्लियर हुई? अब एक बात समझना, इस वीडियो को अभी बनाने के पीछे मेरा जो मकसद है वो यही है कि अभी आपने लगभग 12th के 2 महीने ही निकले हैं, जून का महीना आपका चल रहा है अभी, मतलब समय है, अभी धीरे 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 बूंद बूंद सागर भर जाएगा, हम मेहनत कर लेंगे, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं होगी? लेकिन सवाल आता है कि हम इस सिलसिले में भूल जाते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट सही कई बार, और क्लास 12th की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं यार सीयूटी की प्रिपरेशन करने, क्लास 12 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। देखो ध्यान रखना मेरे बेटा जी, अगर किसी सेम यूनिवर्सिटी के सेम कोर्स में 2 बच्चे एनरोल करना चाहते हैं जिनके सीयूटी के अंदर सेम मार्क्स आए हैं, तो वो उनको किस बच्चे को सीट मिलेगी? एक बच्चे बीकॉम ऑनर्स में जाना चाहता है, राम और श्याम, राम के भी 600 नंबर है, श्याम के भी 600 नंबर है, तो कॉलेज किसको देगा या यूनिवर्सिटी किसको सिलेक्शन देगी? किसको देगी? जिसके 12th में मार्क्स ज्यादा होंगे। तो 12th की इंपॉर्टेंस समझो कि 12th में मार्क्स जिसके ज्यादा होंगे, और 12th का पूरा कंटेंट, अकाउंट, इको, मैथ, बीएसटी सब मिलेगा लर्नोविट पे, मिलेगा सारा कोर्स है लर्नोविट पे। जाके जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारी एप्लीकेशंस के थ्रू,
है ना, ऐप के थ्रू जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, जो ऑफलाइन सेशन के अंदर बैठ रहे हैं, वाईटी पे भी कंटेंट है बेटा, जाओ पढ़ो। ऑलरेडी पिछले 2022-23 का 23 उससे पहले का डाला हुआ कंटेंट, अब तुम 23-24 का कंटेंट डाल रहे हैं। बात क्लियर हो गई? अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात क्लियर हुई? तो ध्यान रखिएगा बेटा जी, ये इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा जी। इतनी जान झोंक दे 12th के अंदर कि देखो कुछ रहता है, रिजर्वेशन का मामला रहता है। जब किसी किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर जब रिजर्वेशन बेस पे जाते हो तो इतनी परसेंटेज आए कि रिजर्वेशन को भी हिला डालो। समझ पा रहे हो मेरी बात? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 2% का क्राइटेरिया मुझे बच्चे बता रहे थे कि 2% मार्क्स ज़्यादा कर देते हैं। मतलब अगर मान के चलिए 90 है तो 92 गिना जाएगा उन्हें, एक तरीके से ऐसा मान लीजिए। आप ले आओ 95-96, आपकी सीट है, बात कोटा गया बाहर। बात क्लियर हो गई? तो विद रिजर्वेशन विदाउट रिजर्वेशन हम रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे। आप सिर्फ मार्क्स अपने पे फोकस करो। और ये याद रखना कि जब तुम 12th में किसी भी टीचर से पढ़ाई करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, वाईटी से पढ़ते हो, कैसे भी पढ़ते हो, आप किसी भी तरीके से क्यों ना पढ़ रहे हो, ठीक है ना, लेकिन ये ध्यान में रखना कि आप दो चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हो। आप सीयूटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, डोमेन की, और आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपने 12th क्लास के बोर्ड की। तो दोनों की इंपॉर्टेंस अभी भी है, ये ध्यान में रखना। 12th को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और सीयूटी की तैयारी धीरे धीरे, ये सीयूटी की तैयारी मान लो चल रही है, जीटी की तैयारी लर्नोविट करवा रहे हैं अपने कम्युनिटी पेज के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के भी थ्रू। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी कर सकते हैं आप। और दूसरी बात, डोमेन आप साथ साथ पढ़ ही रहे हैं, क्लियर ही नहीं है। बस अंतर क्या है, ये सब्जेक्टिव और वो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम है ना बेटा। और दूसरा जो डिलीटेड सिलेबस है वो आने वाला है। डिलीटेड सिलेबस को तुम तैयार कर लोगे 2 महीने में बहुत अच्छे से, क्लियर है। लेकिन अगर 12th को अच्छे से नहीं पढ़ाई करी तो अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे 2 महीने में, ये ध्यान रखना। तो अभी प्रिपरेशन, समय रहते प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देना। ये मान लो जिस भी टीचर से तुम क्लास में या स्कूल में या कोचिंग में जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन चीजों को सोचकर आगे बढ़ना, अपना कदम आगे बढ़ाना। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? कहीं ऐसा ना हो कि नंबर लाके भी आपका सिलेक्शन ना हो। नंबर तो आ गए सीयूटी में पर सिलेक्शन नहीं हो क्योंकि 12th में नंबर कम रह गए। ये ध्यान रखना, क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ेगा इन सीयूईटी। अभी 2 ही हुए हैं, अभी ये मान के चलिए, हम कहते हैं ना अभी कच्चा है, अभी ये पक्का बनेगा, समझो ना। अभी ये बच्चा है, अभी ये एडल्ट बनेगा, ये समझ लो आप। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? तो ध्यान रहे, एक लाइन मैंने लिखी है, सिलेबस अवेलेबल है लर्नोविट पर, प्रिपरेशन करो जमकर। वाह वाह, ठीक है। चलिए, तो मेरी तरफ से तो इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बातें बोली हैं, 12th की इंपॉर्टेंस मैंने बताई आपको, सीयूटी की प्रिपरेशन बताई, जीटी बताया, यूनिवर्सिटी बताई, सिलेक्शन बताया आपको, और वो अभी से ही है, समय मत निकालना अपना, ठीक है। आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।